हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी खबर लेके आ रही हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़ है आप लोगों के लिए, जो हमारे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने भी आपने ट्विटर हैंडल से बताया है और इसके लिए आपका सर्कुलर भी आ चुका है। बच्चों बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ है। देखिए आपके डिपार्टमेंट से, डीओईए से, यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से आपका आज का सर्कुलर है। और सर्कुलर में क्या लिखा है, ये है किन बच्चों के लिए, ये है 9th से 11th क्लास के बच्चों के लिए। जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत बड़ी खबर है। जैसे ही अभी थोड़े दिन पहले एक सर्कुलर आया था, कौन सा सर्कुलर, सर्कुलर नंबर ये है 10th और 12th के लिए बच्चों। और अब 9th और 11th दोनों क्लासेस के स्कूल खुल जाएंगे। कब से खुल रहे हैं आपके स्कूल, ये मैं बता देती हूँ। ये आपके खुल रहे हैं 5th ऑफ फरवरी, यानी कि 5 फरवरी से आपके स्कूल खुलेंगे। ठीक है। और जो आपके, जैसे कि आपके पता ही है, पूरे साल आपका स्कूल नहीं खुल पाया, तो जो आपके असेसमेंट हैं, जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं सब्जेक्ट की, वो सब पूरा करने के लिए आपके स्कूल खोले गए हैं। क्योंकि आपको पता ही है बच्चों, 10th और 12th के स्कूल खोल के उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है, मतलब उससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वजह से आप लोगों के स्कूल भी 9th और 11th के बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। क्यों खोले गए हैं आपको पता ही है। सीबीएसई ने इस बार जो क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन बिल्कुल चेंज कर दिया है। उसके सेक्शन भी पहले 3 आते थे, अब 2, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग तरीके से करा है। तो उन सब चीज़ों के भी, और आपको फिर एग्ज़ाम भी देना है। आपके एग्ज़ाम भी स्कूल में होंगे बच्चों। ये नहीं होगा कि पिछली बार की तरह अगर कोई छूटा तो ऑनलाइन हो जाएगा, तो वो बिल्कुल भी नहीं होना। मैं आपको वो सारी इंस्ट्रक्शंस भी बताती हूँ जो इस सर्कुलर में लिखी हैं, क्योंकि ऊपर तो ये स्कूल्स वगैरह के लिए है ना। देखो आपके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस है, ये देखिए। ये क्लास 11th की है। पहले क्लास 11th की बता देती हूँ, फिर क्लास 9th की बताती हूँ। प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट सब आपके कंडक्ट होंगे फ्रॉम 1 मार्च 2021। 1 मार्च से आपके जो प्रैक्टिकल हैं, प्रोजेक्ट हैं और इंटरनल असेसमेंट जो आपका स्कूल के उसमें होता है, ये सब होगा। और ये एडवाइस करा जाता है, ये असेसमेंट पहले ले एनुअल एग्जामिनेशन जो होते हैं ना, जो आपकी फाइनल परीक्षा होती है, उससे पहले आपके ये सारे टेस्ट वगैरह ले लिए जाएंगे। मिड टर्म एग्जामिनेशन आपके कंडक्ट होंगे, हो सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये टाइम पीरियड दिया गया है 20 मार्च से लेके 2021, मतलब 20 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक आपके मिड टर्म एग्ज़ाम हो जाएंगे। ठीक है। और आपका जो इंटरनल ग्रेड होते हैं, जो आपका स्कूल देता है, वो सब आपके चले जाएंगे। क्वेश्चन पेपर आपके जो फाइनल एग्ज़ाम होंगे, वो आपका उसी हिसाब से पेपर आएगा जो आपका रिड्यूस करा गया है ना। 30% आपका सिलेबस कम हो गया है 9th से 12th तक का, तो वो 30% घट के फिर आपके एग्ज़ाम होंगे। ठीक है। वो नहीं आएगा जो आपके चैप्टर में डिडक्ट हो गया है। तो इस चीज़ के लिए आप श्योर रहें। अच्छा, 9th क्लास के लिए भी ऐसे ही है, लेकिन इनका बस जो लिखा हुआ है कि जो इनका पीरियोडिक असेसमेंट 1 है और पीरियोडिक असेसमेंट 2, PT1 PT2 जो होता है, वो आपका 4th वीक ऑफ फरवरी में होगा या फिर 3rd वीक ऑफ मार्च में होगा। ठीक है। दोनों, एक पीरियोडिक 1 हो गया आपका, जो आपका 4th वीक ऑफ फरवरी, यानी कि आपका 15 तारीख के बाद ही होगा। जो आपका PT1 और PT2 होगा आपका मार्च के तीसरे सप्ताह में। ठीक है। और आपके जो मिड टर्म एग्ज़ाम जो होते हैं, वो आपके 1 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे और 15 अप्रैल तक ख़त्म हो जाएंगे। मतलब अभी आपकी ये डेट आ गई है। और आपको जो रिजल्ट एवरेज जो आपको मिलेगा, ये आपके टीचर की बात है, आपको नहीं है। आपके जो 2 PT होंगे, उनका एवरेज मार्क्स मिलेंगे। आपके जो प्रोजेक्ट असेसमेंट होंगे, होम असाइनमेंट होंगे विंटर में, वो आपकी एक्टिविटीज़ के लिए किए जाएंगे, उसके आपको नंबर मिलेंगे 5। और आपको बच्चों वर्कशीट भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्कशीट के भी आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। स्कूल आपके और असेसमेंट करवा सकता है, जो 5 फरवरी से लेके 30 तक। मल्टीपल असेसमेंट जो होते हैं आपके, वो कब होंगे, वो होंगे 5 फरवरी से लेके 30 तक। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अब आपके पेपर शुरू होने वाले हैं, तो उसके लिए जो जो एक्टिविटी आपके बीच में नहीं हो पाई, वो होनी है। ठीक है।
और क्वेश्चन पेपर आपका भी जो डिलीट कर दिया गया है सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है, जो आपका आया था। बस आपके लिए ये ही है जो बताने लायक बात, और कुछ नहीं है। लेकिन आप अब तैयार हो जाइए। जिन बच्चों की यूनिफॉर्म छोटी हो गई हैं, यूनिफॉर्म नहीं आ रही है, वो अपनी यूनिफॉर्म को धो के प्रेस करके रख लीजिए, क्योंकि 5 तारीख से प्यारे बच्चों आपको स्कूल जाना है। और अभी तक अगर आपने अपनी वर्कशीट करी नहीं है तो उनको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अब आपकी वर्कशीट चेक होंगी स्कूल में। तो ये थी बच्चों आपके लिए एक बड़ी न्यूज़ जो मैंने सोचा कि आपको बता दूं, क्योंकि फिर आपको अगर नहीं होगी पता चलेगा तो कैसे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। और हाँ, एक बड़ी इन्फॉर्मेशन 10वीं और 12वीं बच्चों के लिए, उनके स्कूल भी चलते रहेंगे, उनके स्कूल भी नहीं खुलने वाले। तो अब क्लास 9 दूसरा पेन ले लेती हूँ ना, आपको दिख नहीं रहा होगा। तो अब क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 चारों क्लासेज आपकी स्कूल में पढ़ेंगी। आप स्कूल में खचाखच भरा रहेगा, क्योंकि आपको पता ही है हमारे स्कूलों में बहुत सारे बच्चे हैं, तो खूब बच्चे आएंगे। लेकिन बच्चों आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, आपको कोल्ड बुखार इस तरीके की चीज़ें, सर्दी खांसी जुकाम बुखार ना हो, तभी आप स्कूल आ पाएंगे, ठीक है। और आपको मास्क लगा के आना है, सैनिटाइज़र लाना है साथ में, जिससे आप स्वस्थ रहें, क्योंकि आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहना है। चलिए, ओके स्टूडेंट्स।